हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग TYBF का सेम सिक्स का FM के अप्रैल 2023 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 के सी वाले सम का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले। इसके वाले जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला और बी वाले प्रैक्टिकल सम का सॉल्यूशन था, उसकी वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक पे जाके उसका सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो। इन दोनों में से आपको जिस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन चाहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, ज्यादा तक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे चैनल को। ये जो सम है आप लोगों को, ये वाला आपको मॉड्यूल नंबर 1 दैट इज बिजनेस वैल्यूएशन मॉड्यूल से आया था। 7 मार्क्स का सम आया था। इधर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला अटेम्प्ट करना था या फिर क्वेश्चन नंबर 2 का बी और सी दोनों अटेम्प्ट करने थे। इसमें क्वेश्चन है, कैलकुलेट एमवीए फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बेटा लिमिटेड। हम लोग को इसमें एमवी यानी कि मार्केट वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट मार्केट वैल्यू एडेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बेटा लिमिटेड कंपनी की। अब हम लोग इसमें क्या क्या दिए, लाइबिलिटीज दी गई, एसेट्स दिए गए। इसके अलावा हम लोग क्या दिए गए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया है और पी रेशियो दिया गया है। विद द हेल्प ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन वी कैन कैलकुलेट एफवीए। सो विल गो द सॉल्यूशन फॉर इट्स। दैट इज का क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाले सम का सॉल्यूशन ये मार्केट वैल्यू एडेड। हम लोग क्या बोला क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, एमवी यानी कि मार्केट वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है। तो मार्केट वैल्यू एडेड का फॉर्मूला ये होता है, दैट इज एमवी इज इक्वल्स टू मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस बुक वैल्यू नेटवर्थ। मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस बुक वैल्यू नेटवर्थ, ऑलवेज रिमेंबर ये आप लोगों का मार्केट वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है। आप लोग क्वेश्चन में आ सकता है नेट वर्थ डिडक्टेड फ्रॉम एमवीए ईवीए नेट एसिड वैल्यू, इसका एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग ऑलवेज रिमेंबर आपको फॉर्मूला याद है, जितने फॉर्मूले से रिलेटेड ऑल दी मॉड्यूल्स ऑफ एफएम के मॉड्यूल नंबर 1 2 3 4 5, इसके जितने भी आप लोगों को अंदर जितने भी क्वेश्चन के लिए आप लोगों को फॉर्मूले से एमबीए के ईवीए के जितनी भी आपको फॉर्मूले है वो आपको फॉर्मूले याद रखना है, बिकॉज आप लोगों को एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो एमबीए का फॉर्मूला क्या है, इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस बुक वैल्यू नेटवर्क, ये मार्केट वैल्यू एड का फॉर्मूला है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग को देखना है इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल क्वेश्चन में, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बुक वैल्यू नेटवर्क की। कोई भी आपको डायरेक्ट वैल्यू दी गई है नहीं दी गई है, तो हम लोग यहाँ पर वन बाय स्टेप हम लोग यहाँ पर दोनों की चीज के लिए वैल्यू निकालनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की और बुक वैल्यू नेटवर्क की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट्स बनाए। वर्किंग नोट वर्किंग नोट नंबर 1, बिकॉज हम लोग सबसे पहले क्या निकालना है, पी रेशियो निकालना रहेगा, फिर ईपीएस निकालना रहेगा, फिर उसके तो हम लोग एमपीएस निकाल सकते हैं, फिर एमपीएस के तो हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पी निकालते हैं, पी रेशियो के निकालते हैं, बिकॉज पी रेशियो हम लोग की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। तो सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग पी ईपीएस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, अभी आपको इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है, पी रेशियो इज इक्वल टू एमपीएस डिवाइड बाई ईपीएस। ये आप लोगों का फॉर्मूला है फॉर पी रेशियो। पी रेशियो इज इक्वल टू एमपीएस डिवाइड बाई ईपीएस फॉर्मूला है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, पी रेशियो आप लोग क्वेश्चन में दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको भी दैट इज पी रेशियो अलग से दिया गया है। पी रेशियो इज इक्वल टू 2 आपको डायरेक्टली दिया गया है। बट यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, एमपीएस यूपीएस आप लोग क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो हम सबसे हम लोग ईपीएस निकालते हैं। ईपीएस कैसे निकालेंगे, ईपीएस का ही फॉर्मूला दैट इज एनपीएटी माइनस प्रीफेस डिवाइडेड नंबर ऑफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मतलब क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफेस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन है जो इसमें आपको प्रीफेस डिविडेंड नहीं दिया, आपको लाइबिलिटी साइड में कुछ शेयर से आप कैपिटल आपको दिया गया है, आपको खाली इक्विटी शेयर्स दिया गया। प्रीफेस डिविडेंड प्रीफेस शेयर्स अगर कुछ दिया नहीं गया तो प्रीफेस डिविडेंड आपका जीरो आएगा, ऐसा प्रीफेस डिविडेंड अमाउंट। और एनपीएटी, एनपीएटी मतलब क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप लोग क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है आप लोग का ये वाला जो है आप लोग का, ये आपका एनपीएटी है, दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों एक ही होते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दी गई, रुपीज 4,542 लाख आपको रुपीज वैल्यू दी गई फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। वी विल एंटर दैट अमाउंट ओनली एज एनपीएटी। क्या आएगा, एनपीएटी दैट इज 4,542। प्रॉफिट प्रीफेस डिविडेंड नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर आप लोग को जो क्वेश्चन में आपको प्रीफेस शेयर्स अगर कुछ दिया नहीं गया तो उसका वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, दैट इज जीरो वैल्यू होगी। तो क्या आएगा, दैट इज ओनली आपका एनपीएटी की वैल्यू होगी, दैट इज 4,542 डिवाइड बाय नंबर इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन में आपको इक्विटी शेयर्स दिए होंगे इन लायबिलिटी साइड, दैट इज कितना बोला गया है, इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 10 ईच। और क्या क्या वैल्यू दी गई, 2,400 लैक्स आपको दिए गए। ये लैक आप लोग इग्नोर करो। अभी हम लोग यहाँ पर ओनली ये वैल्यू देते हैं 2,400 हम लोग वैल्यू देते हैं। क्या बोला गया, जितने भी शेयर हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज है। और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है, 2,400 है। और ये लैक का आप लोग इग्नोर करो। फिलहाल हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर निकाले, तो आप लोग यहाँ पर लैक का अमाउंट इग्नोर करो। हम लोग ये वाला अमाउंट ओनली लेंगे, दैट इज 2,400 वाला अमाउंट लेंगे। कितना, 2,400 टोटल वैल्यू है और हर एक शेयर की वैल्यू कितना, 10 रुपीज है। तो क्या होगा, 2,400 डिवाइड बाय 10 इज टू कितना, 240 आपको वैल्यू मिलती है। वो आपका नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपको इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 240 आपका नंबर इक्विटी शेयर्स है। तो वो आएगा, दैट इज नंबर इक्विटी शेयर्स इक्वल्स टू
240। तो क्या आएगा 4540 डिवाइड बाय 240 फॉर नंबर इक्विटी शेयर्स कितना मिला। इसके आपको डिवाइड करो तो आप लोग कितनी वैल्यू मिलेगी 18.93। ईपीएस इक्वल्स टू रुपीज 18.93 को ईपीएस की वैल्यू मिल गई। अभी हम लोग क्वेश्चन में क्या दिए, पी रेशियो दिया गया है और ईपीएस हम लोग ने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिए। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द एमपीएस। तो पी रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग पी रेशियो डाले थे, पी रेशियो इक्वल्स टू एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। ईपीएस की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कितनी मिली 18.93 मिली और पी रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया 2। विल एंटर दैट रिस्पेक्टिव वन, दैट इज फॉर पी रेशियो 2 अमाउंट यहाँ पर डाल दिए इज इक्वल्स टू एमपीएस। एमपीएस अब तक हम लोग को वैल्यू मिली नहीं तो एमपीएस नॉर्मली यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे डिवाइड बाय ईपीएस। ईपीएस की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कितनी मिली थी 80.93। वी विल एंटर दैट अमाउंट दैट इज 80.93 रुपीज। फिर हम लोग ने यहाँ पर पी रेशियो क्वेश्चन में दिया था और ईपीएस की वैल्यू निकाल दिए। अभी हम लोग एमपीएस की वैल्यू इसे आज से कैलकुलेट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दैट इज 2 इंटू 18.93 हम लोग को इससे एमपीएस की वैल्यू मिल जाएगी। दैट इज तो क्या करें 2 इंटू 18.93 तो आप लोग कितनी वैल्यू मिलेगी रुपीज 37.86 पर शेयर पर कितना रुपीज 37.86 आपको एमपीएस की वैल्यू मिल गई। एमपीएस इज इक्वल टू दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू रुपीज 37.86। अभी हम लोग ने पी रेशियो का हम लोग क्वेश्चन में दिया था ईपीएस भी निकाल दिए एंड विद द हेल्प ऑफ ईपीएस एंड पी रेशियो हमने एमपीएस की वैल्यू निकाल दिए। अभी हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन आसानी से निकाल सकते हैं जिससे हम लोग को एमबीए के पहले वाले जिसकी वैल्यू मिल जाएगी दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज market capitalization is equals to MPS into number of equity shares. Always remember market capitalization is equals to MPS into number of equity shares आपका फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन अमाउंट। तो यहाँ पर एमपीएस की वैल्यू कितनी मिली हम लोग को, यहाँ पर हम लोग ने एमपीएस की वैल्यू किसके लिए कैलकुलेट किया था, आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए आप लोग को एमपीएस की वैल्यू चाहिए थी और एमपीएस की वैल्यू के लिए आप लोग को एमपीएस ईपीएस की वैल्यू निकालनी पड़ी विद द हेल्प ऑफ द पी रेशियो गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको मार्केट रेशियो फॉर्मूला एमपीएस इंटू पी रेशियो। एमपीएस की वैल्यू कितनी मिली 37.86 और नंबर इक्विटी शेयर्स। अभी हम नंबर इक्विटी शेयर्स यहाँ पे कितने थे मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया था। वाइल कैलकुलेटिंग ईपीएस कितना मिला था हम लोग को 2400 डिवाइड बाय 10। हर एक शेयर की वैल्यू रुपीज 10 है तो 2400 अमाउंट है उसका। 2400 डिवाइड बाय 10 कितना 240। नंबर इक्विटी शेयर्स कितना 240 हो गए। We will multiply that is 37.86 per share from MPS and into number of shares 240। तो 37.86 to 240 कितना वैल्यू आपको मिली 9086 लाख रुपीस आप लोग को वैल्यू मिलेगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू रुपीज 9086 लाख आप वैल्यू मिलेगी फॉर मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी हम लोग को मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू मिल गई। हम लोग को एक सी वैल्यू मिल गई। हम लोग का फिर निकालना है बुक वैल्यू नेटवर्थ। बी मतलब बुक वैल्यू नेटवर्थ निकालना है। को सबसे वो निकालते हैं दैट इज नंबर 4 बुक वैल्यू नेटवर्थ। इसका फॉर्मूला इसका फुल फॉर्म भी होता है। आप लोग ऑलवेज जब भी आप लोग बुक वैल्यू नेटवर्थ निकालते हो, नेटवर्थ मतलब कि जितने भी शेयर्स रहते हैं रिजर्व रहते हैं वो सारे के सारे ऐड ऑन होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोग को दो चीज दी गई। एक आपको क्या दिया गया इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 10 ईच रिटेन अर्निंग। ये आप लोग का जो है ये आपका नेटवर्थ में आता है। ये दोनों आपके नेटवर्थ है। तो ये सारे के सारे नेटवर्थ हम लोग लेंगे फॉर कैलकुलेटिंग बीवीओ नेटवर्थ। तो कितना आएगा 2400 लैक्स इक्विटी शेयर का दिया है और 1200 लैक्स रिटर्न अर्निंग का दिया है। वी विल ऐड दिस। सो हम लोग यहाँ पर बुक वैल्यू नेटवर्थ का कॉस्ट मिल जाएगा कितना होगा दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटर्न अर्निंग कितना 2400 लैक्स प्लस 1200 लैक्स। हम लोग क्वेश्चन में दिया था लाइबिलिटी साइड में तो कितना हुआ 3600 लाख। यानी कि बुक वैल्यू नेटवर्थ कितना मिला 3600 लाख आपको बुक वैल्यू के नेटवर्थ हम लोग को मिल गई यहाँ पर। अभी हम लोग को मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट कर दी वो भी हम लोग को वैल्यू मिल गई बुक वैल्यू नेटवर्थ में मिल गई। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट फॉर एमवीए दैट इज एमवीए इज इक्वल्स टू मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस बुक वैल्यू नेटवर्थ। तो आप लोग को मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू कितनी मिली 9086 लाख आपको रुपीस वैल्यू मिली एंड फॉर नेटवर्थ दैट इज 3600 आपको बुक वैल्यू की नेटवर्थ हम लोग को मिल गई। सो विल एंटर द रिस्पेक्टिव वन दैट इज 9086 माइनस 3600 कितना मिला हम लोग को 5486 लाख आपको एमवी की वैल्यू दैट इज एमवी इज इक्वल टू रुपीज 5486 लाख। ये आपको वैल्यू मिल गई। हम लोग का यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन हम लोग का उसके थ्रू सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर ईपीएस निकालना था। फिर ईपीएस हम लोग ने एमपीएस निकाले। फिर हम लोग ने एज पर द फॉर्मूला फॉर एमवी हम लोग ने मार्केट कैपिटलाइजेशन में इसका अमाउंट एंटर किए। फिर एमपीएस के मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू हम लोग ने यहाँ पर नेट वर्थ निकाल दी जो हम लोग क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया था उसको ऐड करना था सारे के सारे नेट वर्थ से रिलेटेड एंट्री को। दैट इज आपको दो टाइप की एंट्री दी गई थी शेयर कैपिटल की दी गई थी और रिटर्न अर्निंग की। इन दोनों को हम लोग ऐड करना था इससे हम लोग को नेट वैल्यू वैल्यू मिल गई थी नेट वर्थ की वैल्यू। फिर हम लोग ने उस इन दोनों की इन्फॉर्मेशन के थ्रू यानी कि जो हम लोग ने कैलकुलेशन की मार्केट कैपिटलाइजेशन का और बुक वैल्यू नेटवर्क का उसके थ्रू हम लोग ने यहाँ पर एमबीए की वैल्यू आराम से इसे कैलकुलेट कर दी है। बस ये सम बहुत ही आसान था। ये वाला जो सम है आप लोगों को 2 से 3 टाइम को रिपीट हुआ है अप्रैल 2024 में, सितंबर 2024 में, अप्रैल 2025 के, अक्टूबर 2023 के। इन दो चार टाइप के आपको क्वेश्चन पेपर है आप लोगों को 2 टाइम कोई सम रिपीट हुआ ही होगा और आपको एमबीए में ऐसे टाइप के सम ही आते हैं।
या तो आपको एमबीए पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के सी में आपको एमबीए पूछा जाएगा, या फिर आप लोगों को कोई वैल्यू बिजनेस जो आप लोग खाली सितंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर में आया था वैल्यू बेसिस, वो आपको थोड़ा अलग मेथड था, उसमें आप लोग खाली वो पूछा जाएगा फॉर 7 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 के सी में। या फिर आप लोग को डायरेक्टली यहाँ पर तीनों टाइप की वैल्यू कैलकुलेट बोली वैल्यू ऑफ दी फर्म बोला जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के बी में बोला जाएगा, सी नहीं आएगा आपका ऑप्शन है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ए आएगा, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 का बी आएगा, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 का बी और सी दोनों आएगा। अगर बी और सी दोनों आए तो वो 8 और 7 मार्क्स करेंगे, और अगर क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला आया तो वो आपका 15 मार्क्स करेगा। तो आपको उसमें ये पूछा जाएगा कि आपको तीनों चीजें पूछनी चाहिए, वैल्यू ऑफ द फर्म, ईवीए, एमवीए, आपको तीनों चीजें पूछी जाएगी फॉर 15 मार्क्स इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 बी ओनली। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के ए वाले सम का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। ये वाला जो सम था बहुत ही आसान था, ये सम आप लोग बहुत अच्छे प्रैक्टिस करके जाना, बहुत ही आसान सम है। हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसके थ्रू हम लोग को सबसे पहले एमबीए के लिए दोनों चीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑन बेस्ड ऑन द स्टेप्स इन्वॉल्विंग फॉर देयर रिस्पेक्टिव एंट्रीज। थैंक यू।